मॉर्निंग फ्रेंड्स, टीम शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त मॉर्निंग का करंट अफेयर्स लेके आपके लिए आ गया हूँ। आज 17 जून है। आज के करंट अफेयर अपडेट्स देखते हैं। उससे पहले कल के वीडियो में मैंने क्वेश्चन किया था। अच्छा, जिन लोगों ने मेरा कल का वीडियो ना देखा, ऊपर आई बटन क्लिक करें, हमारा वीडियो देख सकते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे NWR का जोनल हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका सही जवाब है जयपुर। जयपुर में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का जोनल हेडक्वार्टर है। जयपुर जो है आपके राजस्थान राज्य की राजधानी भी है और रेलवे NWR का हेडक्वार्टर भी है वहाँ पे। इस जोन की शुरुआत 2002 में की गई थी। इस जोन में टोटल 3 डिवीज़न हैं। पहला डिवीज़न आपका जयपुर डिवीज़न है, दूसरा जोधपुर डिवीज़न है, तीसरा अजमेर डिवीज़न है। चलिए आज के क्वेश्चन से अब शुरू करते हैं। हाल में ही किस राज्य सरकार ने एथलीट हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय भेजा है? ए, असम। असम राज्य ने एथलीट हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय भेजा है। अच्छा, हिमा दास को 2018 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उनको यह अवार्ड देने के लिए, सम्मान देने के लिए असम सरकार ने खेल मंत्रालय को यह सिफारिश की है। असम के खेल सचिव का नाम दुलाल चंद्र दास है। इन्होंने ही 5 जून को खेल मंत्रालय सिफारिश पत्र भेजा है। अच्छा, हिमा दास जो है वे धाविक है, मतलब दौड़ में है, वो दौड़ से संबंधित है इनका नाम। असम के मुख्यमंत्री का नाम सरबंदा सोनोवाल है। असम के राज्यपाल गवर्नर का नाम जगदीश मुखी है। असम की राजधानी दिसपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग ने बिहार विधान परिषद की रिक्त हो रही कितने सीटों पर 6 जुलाई 2020 को चुनाव कराने का घोषणा की है? इसका सही जवाब है 9। चुनाव आयोग ने विधान परिषद की 9 सीटों पर 6 जुलाई 2020 को चुनाव कराने की घोषणा की है। अच्छा, 6 जुलाई पे जो घोषणा हुई है 9 सीटों के लिए होगा। चुनाव आयोग की तरफ से ये कार्यक्रम 18 जून को नोटिफिकेशन जारी की गई है। अच्छा, जो 9 सीटें हैं उनमें से जैसे 3 GDU, 2 BJP, 3 RJD और 1 कांग्रेस के हिस्से में जाएगी, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है। जो अभी आकलन आया है उस हिसाब से लोग कह रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के मुख्यमंत्री का नाम नीतीश कुमार है। बिहार के राज्यपाल का नाम फागू चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने अपने रहने स्थान के सही जानकारी ना देने के कारण कितने भारतीय क्रिकेटर को नोटिस जारी की है? इसका सही जवाब है 5। 5 भारतीय क्रिकेटरों को नोटिस जारी की है नाडा ने। अच्छा, उसमें 5 जो हैं वो पहले KL राहुल, चेतेश्वर पुजारा, रविंद्र जडेजा सहित BCCI के केंद्रीय अनुबंधन में शामिल 5 क्रिकेटरों को नाडा की ओर से नोटिस जारी की गई। इन खिलाड़ियों में 2 महिला क्रिकेट टीम की भी खिलाड़ी हैं, स्मृति मंदाना और दीप्ति शर्मा। असल में क्या था, ये अपने रहने का स्थान जो है उसका सही जानकारी नहीं दी, जिस वजह से नाडा ने कदम उठाया। हालांकि BCCI ने ये कहा है कि पासवर्ड गड़बड़ी का हवाला दिया है देरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही केंद्र सरकार ने किस नाम के हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ए, आरोग्य पथ। आरोग्य पथ चेन पोर्टल का केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है। CSIR ने नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल को लॉन्च किया, जिसका नाम आरोग्य पथ रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वास्तविक समय पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति पर उपलब्धता प्राप्त कराना। मतलब कि आपको जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उस चीज़ को आपको उपलब्ध कराया जाएगा। यह आरोग्य पथ निर्माता, आपूर्तिकर्ता और ग्राहकों को भी मदद करेगा।
स्वास्थ्य देखभाल संबंधित सामानों की एक ही जगह उपलब्धता प्राप्त करने के लिए एक सार्वजनिक मंच ग्राहकों को रोज महसूस किए जाने वाले कई मुद्दों से निपटने में मददगार होगा। जैसे आप अगर कोई दवाई लेने जाते हैं तो कुछ चीज़ें आपको एक दुकान पे मिलती हैं। अब जैसे सिरिंज हुआ, इंजेक्शन हुआ, कई बड़े बड़े इंजेक्शन्स होते हैं, कैंसर, ये सब की दवाइयाँ, उनके जो ऑपरेशन के सामान जो होते हैं वो सब आपको फिर एक सर्जिकल दुकान होती है, उस पर आप जाते हैं। तो ये कहा गया है कि अब एक ही बनाया जाएगा, वहीं पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। सारे हेल्थ केयर क्षेत्र से जितनी भी चीज़ें हैं सब आपको वहीं पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। अच्छा, CSIR का पूरा नाम जो होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी शुरुआत जो है 26 सितंबर 1942 में की गई थी। इसके जो वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं शेखर सी मांडे इनका नाम है। CSIR का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ए, शंभू एस कुमारन को। शंभू एस कुमारन को फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। शंभू एस कुमारन फिलीपींस गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त होंगे। वे वर्तमान में किंगडम ऑफ मोरक्को में भारत के राजदूत थे। शंभू एस कुमारन फिलीपींस गणराज्य में जयदीप मजुमदार के स्थान पर भारत के अगले उच्चायुक्त होंगे। फिलीपींस की राजधानी मनीलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर के रेलवे स्टेशन ने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है बी, पुणे रेलवे स्टेशन ने। पुणे रेलवे स्टेशन ने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है। यह एक रेलवे सुरक्षा बल में हाल में ही कैप्टन अर्जुन नामक एक रोबोट लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा कि लोगों की स्क्रीनिंग पर और निगरानी पर तेज करने के लिए लॉन्च किया गया ताकि जल्द से जल्द लोगों की स्क्रीनिंग हो सके और उन पर अच्छे से नज़र रखी जा सके। इसे सेंट्रल रेलवे के तहत संचालित रेलवे सुरक्षा बल द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें कहा गया अगर किसी व्यक्ति का शरीर का तापमान सामान्य से अधिक होगा तो रोबोट अलार्म बजा देगा। यह ध्वनि और वीडियो के जरिए संवाद करता है। पुणे आपका महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा शहर है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम उद्धव ठाकरे है। महाराष्ट्र के राज्यपाल का नाम भगत सिंह कोश्यारी है। पुणे रेलवे स्टेशन जो है सन 1858 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज मैट पूरे का हाल में ही 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका सही जवाब है बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज मैट पूरे का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इन्होंने 14 टेस्ट मैच खेले और 335 रन बनाए थे। साल 1953 से 1959 के बीच खेलने वाले मैट ने 9 विकेट भी लिए हैं। मैट ने पूरे मार्च 1953 में डेब्यू मैच की पहली पारी में 45 रन और दूसरी पारी में नाबाद 8 रन बनाए थे। यह मैच ड्रॉ रहा, लेकिन पहले ही टेस्ट मैच में मैट ने पूरे पे छाप छोड़ दी अपने क्रिकेट कैरियर की। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर ऑकलैंड है। वर्तमान में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का नाम जैकडिना आर्डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IIT संस्था के शोधकर्ता ने सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी के लिए निगरानी हेतु एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली विकसित की है। किस IIT ने की है? IIT खड़गपुर ने। IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी को निगरानी करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली विकसित की है। IIT शोधकर्ता द्वारा विकसित डिवाइस
सामाजिक दूरी मापदंडों का उल्लंघन होने पर अलर्ट करेगी। संस्थान के शोधकर्ता ने सस्ती और आसानी से सुलभ हार्डवेयर सामग्री का उपयोग करके इस डिवाइस को डिजाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है डी 15 जून। 15 जून को वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे मनाया जाता है। बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को रोकथाम के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से दुनिया भर में इसे 15 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन के आयोजन की शुरुआत की थी। जैसे जैसे दुनिया में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे उनके साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं भी बढ़ते जा रही हैं। 15 जून को यूएन द्वारा पारित विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 15 जून को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, जो कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा शहर है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम डोनाल्ड ट्रंप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के पूर्णकालीन निर्देशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए प्रस्तावित ऊपरी आयु सीमा क्या है? इसका सही जवाब है डी 70 वर्ष। रिजर्व बैंक ने आरबीआई ने बैंकों में प्रवर्तक समूह के संबंध रखने वाले मुख्य अधिकारियों सीईओ और पूर्णकालीन निर्देशकों की ऊपरी आयु सीमा 70 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा है। आरबीआई ने उन व्यक्तियों के लिए अधिकतम 10 वर्षों का कार्यकाल का प्रस्ताव दिया है जो बैंकिंग क्षेत्र में शासन को बढ़ाने के लिए प्रवर्तक समूह से संबंधित हैं। केंद्रीय बैंक ने सीईओ डब्ल्यूटीडी की आंतरिक नीति के रूप में कम आयु सीमा निर्धारित के लिए व्यक्तिगत बैंकों के लिए एक खंड प्रदान किया गया। इसमें क्या किया गया है कि जैसे बैंकों के जो सीईओ होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, उनकी ऊपरी आयु जो है मतलब अधिकतम आयु 70 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर का नाम शक्तिकांत दास है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की शुरुआत 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। जब इसकी शुरुआत की गई थी तब इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता था, लेकिन अब वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। आरबीआई को विश्व में भारत में नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ देखने के लिए आरबीआई ने 4 अपने जोनल हेडक्वार्टर बनाए हैं। पहला उनका हेडक्वार्टर मुंबई में है, दूसरा चेन्नई में है, तीसरा कोलकाता में है, चौथा नई दिल्ली में है। चलिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स आपके लिए, वेस्टर्न रेलवे का जोनल हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका आंसर फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।